आज मैं 2026 की न्यू बजाज की पल्सर 220F को पल्सर 180 और पल्सर 150 के साथ में कंपेयर करने वाला हूं कि तीनों बाइक में क्या क्या अलग अलग आपको फीचर्स मिलते हैं। माइलेज, टॉप स्पीड, सेफ्टी, कंफर्ट, परफॉर्मेंस किस बाइक में आपको बेहतर मिलता है। पल्सर 220 और 150 में 16,000 का गैप है और 180 और 220 में लगभग 10,000 का प्राइस का गैप है। तो तीनों में से कौन सी बाइक किसको लेनी चाहिए, किसको नहीं लेनी चाहिए, कौन सी बाइक सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। सबसे पहले फ्रंट की बात करें तो बजाज की पल्सर 150 की बात करें, 180 की बात करें, 220 की बात करें, तीनों ही बाइक में सेम यहाँ पर एलईडी वाले इंडिकेटर मिलते हैं। 150 और 180 दोनों ही पल्सर में यहाँ पर आपको स्प्लिट एलईडी वाली हेडलैम्प मिलती है लो बीम और हाई बीम के साथ, जिसमें दोनों ही बाइक में ऊपर में एलईडी वाले डीआरएल रहने वाले हैं। जबकि 220 पल्सर में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर इसमें लो बीम के साथ हेलोजन वाला प्रोजेक्टर मिलता है और हेलोजन वाले यहाँ पर आपको पायलट लैंप मिलते हैं और जो इसकी हाई बीम है ये भी आपको यहाँ पर हेलोजन वाली मिल जाती है। 220 की जो हेडलाइट है ये साइज में काफी बड़ी है, ज्यादा लंबी है, ज्यादा चौड़ी है, जबकि 180 और 150 की जो हेडलैम्प है ये आपको न्यू डिजाइन के साथ तो मिलती है लेकिन उससे ये काफी ज्यादा छोटी है। ये सेमी फेड वाली बाइक है तो यहाँ पर भी आपको साइड में फेयरिंग मिल जाती है। जब बात कंफर्ट की आती है तो पल्सर 150, 180 और 220 तीनों बाइक में सेम 37 mm की टेलीस्कोपिक फॉर्क मिलते हैं। 150 में भी 280, 180 में भी 280, 220 में भी 280 mm की डिस्क ब्रेक मिल जाती है। सिंगल चैनल एबीएस तीनों ही बाइक में मिलता है, डुअल किसी में भी नहीं मिलेगा। बाकी तीनों ही बाइक का जो फ्रंट वाला फेंडर देखोगे तो ये भी सेम साइज का रहने वाला है। 220 में भी 90-90-17 का, 180 में भी 90-90-17 का, 150 में भी 90-90-17 का सेम ट्यूबलेस टायर मिलते हैं सेम एलॉय के साथ। अब देखो पल्सर 150, पल्सर 180 और पल्सर 220 तीनों ही बाइक में सेम साइज की, सेम डिजाइन की क्लिप ऑन बार स्पोर्टी हैंडल बार मिल जाती है। पल्सर 150 में भी फुली डिजिटल मीटर मिलता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है, लेकिन इसके मीटर में टर्न बाई टर्न नेविगेशन नहीं मिलेगा, ना ही गियर इंडिकेटर वाला फंक्शन मिलेगा। पल्सर 180 में भी फुली डिजिटल वाला मीटर मिलता है, इसमें भी गियर इंडिकेटर वाला फीचर्स और यहाँ पर टर्न बाई टर्न नेविगेशन वाला फंक्शन यहाँ पर आपको इसके मीटर में नहीं मिलेगा, लेकिन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इन दोनों के मीटर में यहाँ पर आपको मिल जाती है। जब बात पल्सर 220 की आती है तो इसमें भी आपको फुली डिजिटल वाला मीटर मिलता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसमें भी आपको मिल जाती है। लेकिन एक चीज यहाँ पर आपको मिलती है इसके मीटर में जो आपको इन दोनों बाइक में नहीं मिलती है, वो है भाई कि इसके मीटर में यहाँ पर आपको टर्न बाई टर्न नेविगेशन वाला फंक्शन मिल जाता है और इसके मीटर में भी गियर इंडिकेटर वाला फंक्शन आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। इसके मीटर में आरपीएम मीटर है, घड़ी है, स्पीडोमीटर रहने वाला है, नीचे में फ्यूल गेज है, ओडोमीटर की जानकारी है, आईएफई रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर मिल जाता है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पल्सर 180 और 150 तीनों ही मीटर में यहाँ पर आपको सेम की सेम देखने को मिल जाती हैं। फीचर्स के तौर पर दोनों बाइक के जो साइड वाले मिरर हैं ये सेम रहने वाले हैं। इसके जो मिरर हैं 220 के ये आपको थोड़े से छोटे साइज के मिलते हैं जो कि बोथ साइड फोल्डेबल रहने वाले हैं। तीनों ही बाइक में स्विच की जो क्वालिटी है वो यहाँ पर सेम की सेम रहने वाली है। तीनों ही बाइक का जो क्लच का लीवर है अगर आप दबाओगे तो यहाँ पर आपको सेम का सेम मिलता है। तीनों में आपको कोई भी क्लच आपको यहाँ पर लाइट आपको फील नहीं होने वाला है। अब देखो तीनों बाइक के जो स्विच वाले कंसोल हैं लेफ्ट वाले ये आपको सेम के सेम मिल जाते हैं, इसमें आपको यहाँ पर कोई भी अंतर आपको नहीं मिलेगा। इसमें भी डुअल हॉर्न है, इसमें भी डुअल हॉर्न है, इसमें भी डुअल हॉर्न मिलता है। अब देखो पल्सर 150 का जो इंजन है ये भी एयर कूल्ड वाला मिलता है, डबल स्पार्क प्लग डीटीएसआई टेक्नोलॉजी के साथ। 180 पल्सर में जो इंजन है ये भी एयर कूल्ड वाला है, ट्विन स्पार्क डीटीएसआई टेक्नोलॉजी के साथ। लेकिन 220F का जो इंजन है ये आपको डबल स्पार्क प्लग डीटीएसआई टेक्नोलॉजी के साथ 4 फैंस वाले ऑयल कूलर के छोटे साइज के रेडिएटर के साथ। पल्सर 220F का और पल्सर 180 का जो दोनों का जो इंजन काउल है ये आपको सेम साइज का मिलता है, सेम डिजाइन के साथ। 150 पल्सर का जो इंजन वाला काउल है ये आपको टोटल डिफरेंट मिलता है। 220F में आपको मिलता है 220 सीसी का ऑयल कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर डीटीएसआई ट्विन स्पार्क वाला इंजन। ये इंजन आपको देता है 20.4 PS की मैक्स पावर 8500 आरपीएम तक और ये इंजन आपको 18.55 Nm का टॉर्क आपको निकाल कर देता है 7000 आरपीएम तक। जबकि पल्सर 180 में आपको मिलता है 180 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक 2 वाल्व डीटीएसआई ट्विन स्पार्क वाला इंजन। ये देता है 17 PS की मैक्स पावर 8500 आरपीएम तक और ये इंजन आपको 15 Nm का टॉर्क आपको निकाल कर देता है 6500 आरपीएम तक। जबकि पल्सर 150 में आपको मिलता है 149 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक 2 वाल्व डीटीएसआई ट्विन स्पार्क वाला इंजन। ये इंजन आपको 14 PS की मैक्स पावर देता है 8500 आरपीएम तक और 13.25 Nm का टॉर्क निकालता है 6500 आरपीएम तक।
पल्सर 150 के इंजन के मुकाबले 180 के इंजन में जो पावर है वो 3 PS की ज्यादा मिलती है। 180 के इंजन के मुकाबले 220 के इंजन में जो पावर है वो यहाँ पर आपको 3.5 PS की ज्यादा मिलती है। लेकिन 150 के इंजन के मुकाबले 220F के इंजन में जो पावर है वो यहाँ पर आपको 6.5 PS की ज्यादा मिल जाती है। ये बाइक 30 से 35 की माइलेज देती है, 180 देती है 35 से 40 की माइलेज और 150 देती है 45 से 50 की माइलेज। इसकी टॉप स्पीड जाती है 125-26, इसकी जाती है 130 के आसपास और इसकी जाती है 137 के आसपास। इसमें भी किक नहीं मिलती है, इसमें भी किक नहीं मिलती है। लेकिन पल्सर 150 के स्प्लिट सीट टॉप मॉडल में किक आपको यहाँ पर नहीं मिलती है, लेकिन इसके बेस मॉडल स्टैंडर्ड में और मिड वाले मॉडल में किक स्टार्ट का लीवर यहाँ पर आपको ऑप्शनल के तौर पर मिल जाता है। 150 के रियर में 120-80-17 का, 180 के रियर में 120-80-17 का, 220 के रियर में 120-80-17 का सेम प्रोफाइल का ट्यूबलेस टायर मिलता है। तीनों टायर की जो ग्रिप है ये अलग अलग रहने वाली है, क्योंकि 180 का जो टायर की ग्रिप है ये ब्लॉक पैटर्न वाली मिलती है। इसकी थोड़ी सी अलग डिजाइन है, इसकी थोड़ी सी अलग डिजाइन है। लेकिन 150 के रियर में भी 230 mm की डिस्क है, ABS यहाँ भी आपको नहीं मिलेगा। 180 में भी 230 mm की डिस्क है, ABS यहाँ भी आपको नहीं मिलेगा। 220 में भी सेम 230 mm की डिस्क है, ABS यहाँ भी आपको नहीं मिलेगा। तीनों ही बाइक में यहाँ पर आपको सेफ्टी के नाम पर RLP सेंसर की प्लेट मिलती है। पल्सर 220 में और पल्सर 180 में और पल्सर 150 में तीनों ही बाइक में जो सेम सस्पेंशन का सेटअप है, नाइट्रॉक्स गैस कैनिस्टर ट्विन शॉक एब्जॉर्बर तीनों ही बाइक में सेम मिलते हैं। 150 का जो साइलेंसर है वो वही आपको पुराना वाला मिलता है। 180 में जो एग्जॉस्ट अगर आप देखोगे और 220 का जो एग्जॉस्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दोनों बाइक में सेम एग्जॉस्ट मिलते हैं, जो कि लुक्स में काफी ज्यादा मैटर भी करते हैं। पल्सर 220 का ये जो स्विंग आर्म में जो चेसी फ्रेम दिया गया है, सेम यही चीज यहाँ पर मिलती है। सेम यही चीज यहाँ पर आपको पल्सर 150 के टॉप मॉडल में मिलती है। इस बाइक में सिंगल सीट और स्प्लिट सीट दोनों ही ऑप्शन मिल जाते हैं। ये बाइक 3 वेरिएंट में आती है, ये बाइक सिंगल वेरिएंट में आती है, ये भी आपको स्प्लिट सीट सिंगल वेरिएंट में मिलती है। 220 की जो सीट है और पल्सर 150 की जो सीट है ये आपको सेम की सेम मिलती हैं और दोनों की जो कुशनिंग है ये भी आपको सॉफ्टवेयर साइड यहाँ पर आपको मिल जाती है। इसकी जो सीट है वो 150 और 180 से थोड़ी सी यहाँ पर आपको हार्ड मिलती है। सेम ग्राफिक्स की डिजाइन यहाँ पर आपको सेम की सेम मिलती है। तीनों ही बाइक में टैंक पैड है, सिल्वर कलर के 3D में एम्ब्लेम मिलते हैं और ये बाइक तीनों ही बाइक आपको यहाँ पर कार्बन फाइबर स्टिकर के साथ मिलती है। यहाँ पर 150 लिखा हुआ है 3 टोन कलर में, यहाँ पर 180 लिखा हुआ है 3 टोन कलर में, यहाँ पर 220F लिखा हुआ है 3 टोन कलर के साथ। तीनों ही बाइक में यहाँ पर आपको 785 mm की लोएस्ट आपको सीट हाइट मिल जाती है। इसमें भी स्प्लिट वाले ग्रे वेंडल हैं, स्प्लिट LED वाली टेल लैंप के साथ। इसमें भी स्प्लिट वाले ग्रे वेंडल हैं, स्प्लिट LED वाली टेल लैंप के साथ। इसमें भी स्प्लिट वाले ग्रे वेंडल हैं, स्प्लिट LED वाली टेल लैंप के साथ। तीनों बाइक के जो रियर वाले फेंडर हैं ये भी सेम के सेम मिलते हैं। ये पल्सर 220 का साउंड है। ये 180 का साउंड है। ये 150 का साउंड है। इस साइड में आते हैं तो पल्सर 150 में भी फ्लैट जाली वाला साडी गार्ड है, 180 में भी सेम 150 वाला जाली वाला साडी गार्ड मिलता है। सेम यही चीज आपको 220 है पल्सर में भी मिल जाती है। पल्सर 220 में भी सिंगल लीवर 5 स्पीड गियर बॉक्स है, असिस्टेंट स्लीपर क्लच यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। बाकी 180 पल्सर में भी सिंगल लीवर 5 स्पीड गियर बॉक्स है, इसमें भी असिस्टेंट स्लीपर क्लच आपको नहीं मिलता है। पल्सर 150 में भी सिंगल लीवर 5 स्पीड गियर बॉक्स है, इसमें भी असिस्टेंट स्लीपर क्लच, ट्रैक्शन कंट्रोल, इस तरह के स्मार्ट फीचर्स यहाँ पर आपको तीनों ही बाइक में नहीं मिलेंगे। 150 से 220 10 किलो भारी है, 150 से 180 6 किलो भारी है, 180 से 220 4 किलो भारी है। 150 में 1320 mm का व्हील बेस है, 180 में 1340 mm का व्हील बेस है, 220 में 1350 mm का व्हील बेस है। प्राइस की बात करें तो पल्सर 220F की एक्स शोरूम कीमत आती है 1,34,467 रुपये और ये बाइक आपको 1,64,308 की ऑन रोड पड़ जाती है। पल्सर 180 की एक्स शोरूम कीमत आती है 1,24,614 रुपये और ये बाइक आपको 1,53,274 की ऑन रोड पड़ जाती है।
पल्सर 150 स्प्लिट सीट ट्विन डिस्क में टॉप मॉडल में एक्स शोरूम कीमत आती है 1,18,000 के आसपास। ये बाइक आपको 1,40,195 की ऑन रोड पड़ जाती है। अब तीनों में से कौन सी बाइक किसको लेनी चाहिए इस बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है, बहुत ज्यादा टाइट है, तो ये 150 सीसी की आज की डेट में इकलौती सबसे सस्ती बाइक है। 1,32,000 में इसका स्टैंडर्ड बेस मॉडल भी आपको ऑन रोड मिल जाता है। अगर आपको पावर, कंफर्ट, स्टेबिलिटी, सिटी में बाइक चलानी है तो आप इसका बेस मॉडल भी ले सकते हैं। ये भी काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप माइलेज से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, सेफ्टी और पावर, परफॉर्मेंस, टॉर्क आपको बढ़िया चाहिए, हाईवे पर बाइक आपको चलानी है, तो ये 180 पल्सर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन दोस्तों अगर आपको पावर, कंफर्ट और टॉप स्पीड, थोड़ा सा दिखावा भी चाहिए, कॉलेज में अगर आप इस बाइक को ले जाओगे, वोकल टाइट करना है, तो ये 220F आपके लिए बेस्ट बाइक हो सकती है। तो बजाज की किसी भी बाइक को परचेज करने के लिए आप रोल्टा बजाज, बाबूहाटी, बीआईपी रोड, कोलकाता शोरूम में या मध्यम ग्राम कोलकाता शोरूम में विजिट कर सकते हैं। शोरूम की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।